दोस्तों बात करने वाले हैं कैमलिन फाइन साइंसेज स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक जो है केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। स्टॉक के बारे में दो या तीन चीजें यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टॉक के रिटर्न के बारे में कि भाई स्टॉक ने पिछले 5 सालों में हमें आखिर कितने रिटर्न दिए, जिसके ब्याह पे आप गैस कर सकते हो कि भाई स्टॉक में आने वाले टाइम में आपको क्या पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में कि भाई यहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न है वो किस तरीके से बन रहा है और कितने परसेंट के होल्डिंग पैटर्न पे हमें एंट्री करनी चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो स्टॉक के अंदर जो पिछले काफी टाइम से 4-5 महीनों से जो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है या फिर जो यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल पा रही, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। सबसे पहले अगर इस स्टॉक के रिटर्न के बारे में बात करें तो देखो मैं इन्वेस्टर्स को कुछ कहना चाहता हूं। देखो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो सिर्फ स्टॉक के फंडामेंटल देखते हैं और स्टॉक के अंदर एंट्री कर जाते हैं और उसके बाद वो बात करते रहेंगे कि भाई स्टॉक में आखिर कितना रिटर्न आएगा। देखो किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले उसके फंडामेंटल काफी जरूरी होते हैं, ये मानते हैं, क्योंकि फंडामेंटल कंपनी को इंटरनली मजबूत करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ रिटर्न ही मजबूत करेंगे। तो इसलिए स्टॉक के रिटर्न भी देखने काफी ज्यादा जरूरी होते हैं कि भाई जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आखिर उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में हमें क्या रिटर्न दिए, जिसके ब्याह पे आप गैस कर सकते हो कि भाई यहाँ पे जो सबसे वीकेस्ट टाइम ड्यूरेशन कौन सा रहेगा, ज्यादातर स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो कौन सा रहेगा, क्या स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न देगा या लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देगा। तो अगर स्टॉक के हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो देखो इस स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में तो अच्छा खासा रिटर्न देखने को ही मिलेगा। साथ में अगर आप इस स्टॉक को 5 साल के लिए होल्ड करते हो तब आपको यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 1 साल, 2 साल और 3 साल की होल्डिंग हो सकती है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न बताता हूं। देखो अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो इस स्टॉक ने पिछले एक वीक में 1 वीक के अंदर 6.32% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ की होल्डिंग में स्टॉक ने 4.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 3 साल की होल्डिंग में, 3 महीने की होल्डिंग में 17.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 6 महीने की होल्डिंग में 12.5% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। 9 मंथ की होल्डिंग में 27.5% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो 1 साल की होल्डिंग में यहाँ पे 4% की गिरावट देखने को मिली है। 2 साल की होल्डिंग में 11% की गिरावट देखने को मिली है। 3 साल की होल्डिंग में 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। और अगर 4 साल की बात करें तो 4 साल की होल्डिंग करने पे 8.5% का रिटर्न देखने को मिला है और 5 साल की होल्डिंग करने पे 70.5% का रिटर्न स्टॉक में देखने को मिला है। तो देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब बात करने वाले स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो होल्डिंग पैटर्न में सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। देखो एफआईआई और डीआईआई के भरोसे कभी बैठा नहीं जाता, क्योंकि जब भी गिरावट होती है तो सबसे पहले एफआईआई सोल्ड आउट करके भागती है और मार्केट में गिरावट का मंजर बना देती है। तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल 48.03% थी, जो इस साल घट के 48.02% हो गई। साथ में पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे 34.52% के आसपास है। तो काफी